जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को बताते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर इसका प्रारंभ करना चाहिए। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिका हर में पाप यन्मया पूर्व संचितम। हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्च ध्येय की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सभी के माता पिता हैं, आप सभी का सृजन पालन विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सह ब्रह्मंडलों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण न हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों के सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपा उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपा कर हम पर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की दया से प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसके शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भर होकर सभी जानकारी हमें कहो। इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदीजंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसके बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नाम का लड़का है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपा कर उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मूर राक्षस के प्रति श्री विष्णु ने कहा, आप सब चंद्रावती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगर में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में निर्भर होकर देवता रणभूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मूर को पराजित करना कठिन लगने एकादशी महात्म लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मूर राक्षस को नहीं मार सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बहु युद्ध चला। अंत में मूर राक्षस को पराजित करके
भगवान बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रा अवस्था में मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शस्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। श्रेष्ठ दानव भयभीत होकर पाताल लोक में गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जगकर मूर राक्षस का शव और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और असुर को मैंने वध किया है। आपको निद्रावस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मन चाहा वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान में मांगा तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी व्रत करेगा उससे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन जाना जाता है। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी दोनों एक ही तिथि में होने पर उस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। एकादशी दिन मैथुन, अन्न, माद्य, मांस, रसोई में कांस्य के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। जो इसका महात्म्य जानकर व्रत करेगा उसे अधिक फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।